तो हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट जो हमें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जैसे एक पिक्चर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसे कि पेशेंट्स यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक दिस वन। तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो प्रोवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने हमें, लेकिन वहाँ पे जब हम जाते हैं तो काफ़ी लंबी कतार होती, काफ़ी लंबी लाइन होती है। देर आर लॉन्ग क्यूज जहाँ पे हमें खड़े रहना पड़ता है, और हमारा नंबर आते आते काफ़ी टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे बच्चों एक हकीम शेख के बारे में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ये पढ़ो समझ में आएगा क्या दिया है, क्या गुजरी थी हकीम शेख के ऊपर। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति PBKMS, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। तो कौन था हकीम शेख? हकीम शेख एक मेंबर था पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट बंगाल में, उसका मेंबर था। One evening in 1992, he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was in a very serious condition and needed immediate treatment. क्या हुआ एक दिन, ये ट्रेन से गिर गया, रनिंग ट्रेन से गिर गया, उसको हेड इंजरीज हुई। ठीक है, और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो गया और उसको एक इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत थी अब। He was taken to government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. तो उसको इमिडिएटली वहां से कहाँ ले गए? जब उसको इंजरी हुई उसको कोलकाता हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन वहां पे कोलकाता हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, उसने उनको एडमिट नहीं किया बिकॉज वहां पे कोई भी खाली बेड नहीं था। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा बेड नहीं था। ठीक है, स्पेयर व्हील होता है ना गाड़ी में, टायर पंचर होता है, दूसरा स्पेयर व्हील होता है डिक्की के अंदर। तो वैसा यहाँ पे जैसे सारे बेड यूटिलाइज थे और कोई भी एक्स्ट्रा बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स। दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, तो वहां पे क्या हुआ, उनके पास फैसिलिटी नहीं थी और ना ही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स थे ताकि वो इस चीज का नेसेसरी ट्रीटमेंट कर पाए। इन दिस वे ही स्पेंट 14 hours in a critical state and was taken to 8 different government hospitals, but none of them admitted him. इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में 14 घंटे तक अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए, टोटल 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। कहीं पे बेड खाली नहीं है, कहीं पे फैसिलिटी नहीं है, कहीं पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं है। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो घूम लिए, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। अब फाइनली जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा रहे थे स्टार्टिंग से? बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसलिए जा रहे थे, वहां फ्री में इलाज होता हो जाता या कम पैसे में इलाज हो जाता। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कहीं पे भी इनको जगह नहीं मिली। 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूमे, उसके बाद क्या डिसीजन लिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए हकीम शेख को। वहां पे उनका इलाज तो हो गया, ट्रीटमेंट तो हो गया, बट काफी ज्यादा पैसा लगा। ठीक है, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS यानी ये जो फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, filed a case in the court। इन लोगों ने फिर क्या किया, ये जो सारे हॉस्पिटल्स ने इनको रिफ्यूज किया था, तो इनके खिलाफ इन लोगों ने केस कर दिया कोर्ट के अंदर। ठीक है, किसके खिलाफ केस किया? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ केस किया कि इन लोगों ने, किसी ने मुझे एडमिट नहीं किया टाइम पे और मुझे प्राइवेट में जाना पड़ा जहां मेरा काफी ज्यादा पैसा लग गया। एट द एंड ऑफ दिस सेशन हम देखेंगे कि कोर्ट ने जो है फिर क्या रिवर्ट किया हकीम शेख को। ओके बच्चों, इसके बाद हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टोरी जो है हमारी, द कॉस्ट ऑफ अ क्योर, यानी ठीक होने में कितना पैसा लगता है। तुम बीमार हो जाते हो, ठीक है, बीमार होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब ठीक होने की बारी आती है तो हॉस्पिटल में जब जाते हो तो कितना खर्चा आता है। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे हम दो फ्रेंड्स की कहानी पढ़ेंगे, एक अमन है एक रंजन है। While Ranjan comes from a well-to-do family, Aman's parents have to struggle to make ends meet। देखो, अमन रंजन जो है वो एक अच्छी फैमिली से आता है। देखो ये रंजन खड़ा है, गाड़ी से उतर रहा है, देखो है ना, और दोनों फ्रेंड्स है। और दूसरा जो अमन है वो बस में से उतर रहा है। ठीक है, ये गवर्नमेंट बस है, वो बस से ट्रैवल करता है स्कूल आने के लिए, और ये जो है अपनी अपनी प्राइवेट कार है, पापा पापा जो है गाड़ी में ड्रॉप करके जाते हैं इसको। ठीक है, तो रंजन जो है अच्छी फैमिली से, अमन जो है उसके पेरेंट्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, वो उतने पुअर फैमिली से, उतनी रिच फैमिली से नहीं है।
I had viral fever and had to go to the hospital. Oh, me too. I just got back to school on Monday. My daddy took me to see the doctor at the new hospital in Kingsway. It was very exciting. देखो, दोनों ही फ्रेंड एक साथ बीमार पड़ गए. ठीक है, रंजन और अमन. ये चश्मे वाला जो है वो रंजन है और ये अमन है. तो अमन को भी वायरल फीवर हुआ था और इसको भी वायरल फीवर हुआ था. ठीक है, तो दोनों अब शेयर कर रहे हैं अपनी स्टोरी कि हम दोनों बीमार हो गए थे. तो मुझे जो रंजन है वो बता रहा है यहाँ पे कि मेरे डैडी जो है मुझे नए हॉस्पिटल में ले गए थे किंग्स वे में, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग था. और अमन बेचारा वो भी गया था हॉस्पिटल में, वो बताएगा अपनी स्टोरी वो कैसे हॉस्पिटल में गया था. ठीक है, तो अब पहले रंजन बता रहा है अपनी स्टोरी. देखो, चश्मे वाला है ना, रंजन है. द बिल्डिंग लुक सो पॉश. पॉश यानी बहुत ही मतलब पॉश एरिया हम बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही रईस बिल्डिंग दिख रही थी. ठीक है, बहुत सारी लाइटिंग्स वगैरह थी, एकदम साफ सुथरी बिल्डिंग. आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल. रंजन को तो क्या लगा ये एक 5 स्टार होटल है. डैडी सेड दैट was because it was a private hospital with the best of facilities. ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था और सारी बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज was available in this hospital. Daddy had to pay rupees 500 at the reception counter itself before we even met the doctor. तुम लोग गए होगे अगर हॉस्पिटल में तो पता होगा, रिसेप्शन डेस्क पे ही जो है पैसे देने पड़ते हैं, बिकॉज वो तुम्हारी फाइल बनाता है, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह रहता है. ठीक है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो भी काफी अच्छी दिखती है. ठीक है, और साथ में कंप्यूटर वगैरह चलाती है, लैपटॉप चलाती है, फिर तुम्हारी फाइल बनाती है और हाथों हाथ उधर ही पैसे लेती है, 300 400 500. तो रंजन का भी क्या हुआ, यहाँ पे डैडी को 500 रुपये पे करने पड़े. There was nice music playing and everything was really clean and shiny. एक मस्त बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था जैसे मॉल्स में चलता है ना. मॉल्स जाते हुए भी बहुत टाइम हो गया, अभी तो सब मॉल्स गए. कोई अभी लॉकडाउन के बाद कोई मॉल जाके आया बच्चों? नहीं गए होंगे. तो मॉल्स में गए हो, पहले तो गए हो, तुम्हें पता है वहां पे जैसे बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक चलता है, वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल में भी चल रहा था और बहुत ही क्लीन एंड शाइनी था ये हॉस्पिटल. The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. तो अब यहाँ पे सारे जो लोग हैं वो इतने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं. नर्सेज, डॉक्टर्स, जो नर्स उसका जो ब्लड टेस्ट करवाने आई थी, ठीक है, यहाँ पे उसके बहुत सारे टेस्ट किए गए. तो ब्लड टेस्ट के लिए जब ब्लड निकाला तो रंजन को जोक्स वगैरह सुनाए उसने. और रंजन जो है भूल गया, मतलब उसको दर्द ही नहीं हुआ इंजेक्शन का. एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन और रियलिटी टीवी. देखो इस तरह से नर्स जो है रंजन के साथ बातें कर रही है. आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर. ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर. ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट. तो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स आ गए, फिर डॉक्टर के पास ये लोग गए. डॉक्टर ने बोला भाई सब कुछ ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, खाली वायरल फीवर है. ये जो मेडिसिन मैं लिख के दे रहा हूँ वो टाइम पे लेनी है. देखो डॉक्टर क्या बोला. एंड सो यंग मैन, the pink pill should be taken 3 times a day and the white tablet once before bedtime. That's for the body ache. This one is a syrup. Don't worry, it's tasty. देखो दवाइयाँ भी अच्छी अच्छी दे रहे हैं, टेस्टी वाली. ठीक है, तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा रंजन का हॉस्पिटल में. अब थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी. अब रंजन जो है ये एनवायरनमेंट देख के, बहुत बार ऐसा होता है घर पे बीमार होते हैं और हॉस्पिटल जाके वहाँ का एनवायरनमेंट देख के ही हम ठीक हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अभी यहीं से घर चल देते हैं, है ना. तो रंजन जो है उसने डॉक्टर को थैंक यू कहा. आई फील बेटर ऑलरेडी, अभी से उसको ठीक लगने लग गया. दूसरी स्टोरी पर कि अमन अपनी कहानी सुनाएगा. Oh, you see, I have been dying to tell you all about it, but what happened you? But what about you? Which hospital did you go to? अब रंजन ने तो अपनी एक्साइटमेंट में स्टोरी बताई अमन को. अब अमन को पूछे तुम्हारे साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताओ मुझे. It wasn't as nice as yours at all. At first, Abba didn't want to take me because he said it would take too much time. तो इसने क्या बोला, इतना नाइस एक्सपीरियंस तो नहीं रहा तुम्हारे जितना. ठीक है, स्टार्टिंग में तो अब्बा जो है वो मना कर रहे थे जाने से कि हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर पे ही शायद तू आराम से ठीक हो जाए. वो रिफ्यूज कर रहे थे बिकॉज वहाँ काफी टाइम लग जाता उनको. And it really did. We went to a big government hospital. We had to wait in a long queue at the OPD counter. I was feeling so sick that I had to lean on Abba all the time. तो अब देखो, अब ये खड़ा, ये अब्बा है और ये रहा अपना अमन. देखो अमन कैसे अब्बा के ऊपर लीन हो गया है. ठीक है, तो ये लोग गए हॉस्पिटल में और अब अमन को भी पता चला, हाँ अब्बा सही कह रहे थे, वहाँ काफी टाइम लगेगा. एक बहुत बड़ी लाइन थी ओपीडी. ओपीडी यानी आउटडोर पेशेंट्स जिनको बोलते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ओपीडी की लाइन होती है. पहले वहां से तुम्हें कुछ नाम वाम लिखाना होता है, फिर डॉक्टर तुम्हें अंदर बुलाता है. ठीक है, यहाँ पे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह रिसेप्शन नहीं है, और रिसेप्शन अगर है भी
तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। कुछ एसी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, एयर कंडीशनिंग भी नहीं है, तो तुम लाइन में ऐसे ही खड़े हो, ना बैठने की सुविधा है। तो पहले तो ओपीडी सेंटर पे गए, काउंटर पे गए, वहां पे अमन को बहुत ही दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो वो तो अब्बा के ऊपर लीन हो गया, ठीक है, उनके ऊपर ही ऐसे सहारा लेके खड़ा हो गया। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. डॉक्टर ने उसको देखा और ब्लड टेस्ट के लिए बोला। Then we had to go and stand in another long queue. People were crowding around in the testing room too. जब डॉक्टर ने उसको देखा तो बोला कि तुम्हें ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो ब्लड टेस्ट की लाइन में भेज दिया। यहाँ पे देखो ये आदमी जो है सबका ब्लड निकाल के जो ट्यूब ये टेस्ट ट्यूब होती है उसमें डाल रहा है, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट करने गए तो वहां पे भी बहुत बड़ी लाइन थी, लोग ऐसे चिल्लम चाली कर रहे हैं। वी गॉट द रिजल्ट आफ्टर 3 days। अब रिजल्ट भी देखो 3 दिन के बाद मिला। वो रंजन के केस में तो हाथों हाथ मिल गया था। एंड वेंट बैक टू हॉस्पिटल, देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। अब रिजल्ट आ गया 3 दिन बाद, ये लोग वापस हॉस्पिटल गए, तो अब क्या देखा, एक तो जो उस दिन डॉक्टर को मिले थे और ये वाला जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी चेंज हो गया है। शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज। तो अब डॉक्टर ने क्या बोला, जो ओपीडी कार्ड तुमने लिया था वो बताओ और इसके जो टेस्ट रिजल्ट्स है वो। He seems to be suffering from about a viral fever, nothing to worry about. All he needs is this one fever reducing medicine। तो क्या क्या डॉक्टर ने कि कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं, इसको खाली फीवर हुआ है, वायरल फीवर, और इसको सिर्फ ये जो फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन है वो मैं दे रही हूँ, वो उसकी वही इसको आप दे दीजिए, ठीक है। My hospital was nice, but they gave me many medicines and the whole thing cost quite a lot. Oh, my treatment did not cost much। तो देखो, रंजन को इतनी सारी फैसिलिटी मिली प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसको पैसे भी ज्यादा भरने पड़े। अमन को कुछ फैसिलिटी नहीं भरी मिली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें कुछ ज्यादा पैसे भी उसको नहीं लगे, ठीक है। तो अब तुम सोच सकते हो क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बीच में, ठीक है। तो तुम लोग, मुझे शायद ही लगता है कि तुम्हारे में से किसी के भी पेरेंट्स तुम्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, ठीक है। कोई नहीं ले जाता गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ज्यादातर पुअर लोग जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है दोनों के लिए, पुअर लोग के लिए भी है और रिच लोगों के लिए भी है। लेकिन रिच लोग जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते नहीं है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ऊपर का जो एग्जांपल देखा अभी हमने, तो उससे हमने ये पता चलता है कि जो हेल्थ सर्विसेज है वो दो तरीके से डिवाइडेड है। एक है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और एक है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। पब्लिक जो है ये गवर्नमेंट रन करती है, दिस आर रन बाय गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट है वो इंडिविजुअल प्राइवेटली जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी पे या प्राइवेट एक जगह लेके वहाँ पे अपने क्लिनिक या लेबोरेटरीज जो भी रहती है वो रन करते हैं। ओके, तो अभी पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में डिटेल्स में। ओके, इसके बारे में हम बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे अभी। सो क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज? तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है इट इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट। इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय गवर्नमेंट। सो इट कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। ये इनकी जो चेन है वो इस तरीके से लिंक होती है, दे आर लिंक टुगेदर सच दैट दे कवर्स बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में ही जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सिटी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। हर एक टाइप की बीमारी का प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तुम छोटे मोटे बुखार आ गया तो भी तुम यहाँ जा सकते हो, और स्पेशल सर्विसेज भी यहाँ मिलती है, जैसे कि मान लो कोई ऑपरेशन वगैरह करवाना है, किडनी का, लंग्स का, ठीक है। सारे मेजर ऑपरेशन जो है वो भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उसके अंदर। तो अब देखते हैं इनकी जो चेन है वो किस तरीके से चलती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी थोड़े पहले हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं कि हर एक विलेज के अंदर होंगे, विलेज के अंदर छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, और फिर वो सारे क्लिनिक किसके साथ लिंक करते हैं, एक बड़े हॉस्पिटल के साथ लिंक करते हैं। तो अब हम इसकी चेन समझेंगे वो किस तरीके से रन होती है। तो ध्यान से समझो इसकी चेन किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले होते हैं हेल्थ सेंटर्स एट विलेज लेवल, ठीक है। हर एक गांव में क्या होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं। यहाँ पे कौन रहता है, एक नर्स होती है और उसके साथ में एक विलेज हेल्थ वर्कर रहता है, ठीक है। खाली ये दो लोग ही रहते हैं यहाँ पे। तो छोटा मोटा कोई बुखार आ गया, बीमार आ गया, कॉमन इलनेस जो है वो यहाँ पे ट्रीट हो जाती है, ठीक है। कॉमन इलनेस अगर किसी को हुई है तो वो यहाँ हेल्थ सेंटर को अगर विजिट करता है
तो उसका सॉल्यूशन जो है वो वहाँ पे उसको मिल जाता है, ठीक है। ओके, इनको ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। ये जो नर्स और जो विलेज हेल्थ वर्कर है इनको ट्रेनिंग मिलती है कि ये जो कॉमन इलनेस को जो है दूर कर सके, ठीक है। उसको उसके साथ कैसे डील किया जाता है, तो इनको ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है? दिस कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज़। तो मान लेते हैं कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा जिसके अंदर में 10 गांव आते हैं, 10 विलेजेस आते हैं, ठीक है। और वो 10 के 10 विलेजेस में हर एक में एक एक हेल्थ सेंटर तो होगा ही। क्लियर, समझ में आया? हर एक विलेज के अंदर हेल्थ सेंटर होगा, और मान लेते 10-10 विलेजेस के ग्रुप बना दिए गए और 10 विलेजेस का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। यहाँ पे मेन डॉक्टर रहेगा। ये डॉक्टर का क्या काम है? ये डॉक्टर ऑफ पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ट्रेन्स एंड सुपरवाइज नर्सेस ऑफ हेल्थ सेंटर्स। तो ये जो डॉक्टर है यहाँ की नर्स को, जो हेल्थ सेंटर की नर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और सुपरविजन भी करता है। सुपरविजन यानी ध्यान रखना कि भाई काम जो है बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है हेल्थ सेंटर्स में, ठीक है। सुपरविजन जैसे एग्ज़ाम में एग्जामिनर जो आता है सुपरविजन करता है ना कि बच्चे प्रॉपरली टेस्ट लिख रहे हैं, चीटिंग तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे ये डॉक्टर क्या करता है? ये सुपरविजन करता है भाई जो नर्स है और जो विलेज हेल्थ वर्कर है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, कोई गलत दवाई तो नहीं दे रहे, है ना। अगर मान लेते कोई बुखार का प्रॉब्लम लेके आया और उसको सर्दी की दवाई दे दी, मतलब है ना, खांसी की दवाई दे दी, तो ऐसे थोड़ी ना उसका बुखार ठीक होगा, ठीक है। तो सुपरविजन भी रखते हैं, ध्यान भी रखते हैं कि इनका जो काम है नर्सिस का वो प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स और फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर रहेंगे जो कि दैट कवर्स मैनी विलेजेस इन रूरल एरियाज़। ओके, अब फिर आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होंगे, ठीक है। ये थोड़े बड़े होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे साइज़ भी बढ़ेगा। ये सबसे छोटे छोटे एक एक रूम में ही होंगे, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर उससे बड़ा होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उससे भी बड़े होंगे। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेन स्टाफ होता है, ठीक है। कोई बड़ी बीमारी है, मतलब किसी को ऑपरेशन वगैरह करवाना है, तो उसको हेल्थ सेंटर पे नहीं, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आना रहेगा, ठीक है। और हेल्थ सेंटर वाले के पास अगर कोई केस ऐसा गया है, ठीक है, मान लेते कोई बीमार आदमी गया, फिर वहाँ हेल्थ सेंटर पे पता चला कि वो उसकी जो बीमारी है वो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रही, तो वो उसको क्या बोलेंगे? तुम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाओ। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में फिर डॉक्टर चेक करेंगे और देखेंगे अरे इसको तो किडनी का प्रॉब्लम है, तो क्या बोलेंगे? चलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा? ऑपरेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करती है ये पूरी चेन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई किसी को बुखार आया तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बड़े से हॉस्पिटल में आ जाएगा, नहीं। बुखार वगैरह, ठीक है, सर्दी खांसी ये सब तो हेल्थ सेंटर पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। बड़ी कोई बीमारी है, बड़ा कुछ ऑपरेशन करवाना है, तो उसको अकॉर्डिंगली पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर विजिट करना पड़ेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इनका भी एक काम होता है, दिस ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। ये लोग भी सारे हेल्थ सेंटर्स का सुपरविजन करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे देखते हैं कितने पेशेंट्स है जिन्होंने विज़िट किया है, ठीक है। कितने पेशेंट जो है वो रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं, या फिर कोई एक ऐसा पेशेंट है जो हर 3 दिन में वापस आ रहा है सेम कंप्लेन लेके, मतलब उसका बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, तो उसको फिर रेकमेंड करेंगे कि उसको जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर के पास भेजो, ठीक है। तो ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, यानी सुपरविजन का भी काम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स भी सुपरविजन करते हैं, यहाँ की नर्सिस और विलेज हेल्थ वर्कर्स का। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ओवरऑल पूरा हेल्थ सेंटर का सुपरविजन करता है कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरी चेन है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की जो कि इंडिया में रन हो रही है, ठीक है। जैसे कि तुमने एक स्टोरी भी अभी स्टार्टिंग में देखी हकीम शेख की, ठीक है। तो उसमें भी तुमने देखा कि वो किस तरीके से हर एक हॉस्पिटल में विज़िट कर रहा था, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है, द लार्ज सिटीज़, तो उनके तो खुद के बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने स्टोरी में भी देखा, अमन नाम का लड़का है, उसको भी एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, ठीक है। और हकीम शेख को भी हम लेके गए थे, लेकिन उसका जो इलाज है वो नहीं हो पाया था वहाँ पे प्रॉपरली। सो ये जो इतने सारे सिस्टम, जो इतनी पूरी बड़ी चेन चलती है, ठीक है, तो पैसा भी लगता है। तो इसके जो रिसोर्सेज है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। इसको पैसे कौन प्रोवाइड करता है? ये सब डॉक्टर्स को, स्टाफ को, जो विलेज हेल्थ वर्कर्स है उनको। तो रिसोर्सेज नीडेड टू रन दिस सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी मतलब द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। तो हम सभी को पता है, हमारे मम्मी डैडी टैक्स भरते हैं, ठीक है। पापा वर्किंग है तो पापा टैक्स भरते हैं, मम्मी भी अगर वर्किंग है तो मम्मी भी टैक्स भरती है, ठीक है। तो हम जो गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स सुना होगा। तो हम जो इनकम टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, वही पैसे से जो है, वही रिसोर्सेज जो है, ये पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो है रन करने में यूज़
होता है, ठीक है। पूरा का पूरा पैसा इसी में यूज़ नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है हमारा इनकम टैक्स में जो हम पैसा भरते हैं वो, बट कुछ अमाउंट जो है वो इसमें भी यूज़ होता है, ठीक है। एंड ये जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है पूरा, दे आर मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज आइदर फ्री। इनको क्या प्रोवाइड करना है? क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या तो फ्री में या फिर एट वेरी लो कॉस्ट, सो दैट पुअर जो लोग हैं वो भी यहाँ पे जा सके, ठीक है। तो ये सभी के लिए बने हुए हैं, ठीक है। दीज आर मेंट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हम खाली यहाँ पे खाली गरीब लोगों के लिए है ये सुविधा, ये सभी लोगों के लिए सुविधा है। हाँ, वो अलग बात है कि हम इसको यूज़ नहीं करते। कभी नहीं देखा होगा कि तुम जब भी बीमार पड़ते हो, ठीक है, कॉमन इलनेस होती है, तो तुम्हें जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तुम्हारा मम्मी डैडी लेके जाते हैं। मम्मी डैडी कहाँ लेके जाते हैं? घर के नियर में जो सबसे नज़दीक में जो क्लिनिक होता है वहाँ लेके जाते हैं। उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, तो लाइन बहुत होती है, तो टाइम काफ़ी जाता है, ठीक है। और आजकल के जो बिजनेसमैन है या फिर जो भी जॉब पे वर्किंग लोग रहते हैं, उनके पास टाइम की बहुत कमी रहती है। तो तुम्हारा मम्मी डैडी क्या करते हैं, घर के पास में जो क्लिनिक होता है वहाँ लेके चले जाते हैं। वहाँ भले पैसे लगते हैं, लेकिन तुम्हारा कम टाइम में काम हो जाता है। दवाई भी प्रॉपरली देते हैं दवाई डॉक्टर्स, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वही तुम ये इलनेस लेके जाओगे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में, ठीक है, तो तुम्हारी बीमारी तो वहाँ दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें पूरा दिन वहाँ शायद लग जाए लाइन में खड़े खड़े, ठीक है, तुम्हारा नंबर आते आते। तो ये रीज़न है। सो ये सर्विसेज जो है सभी लोगों के लिए है, ठीक है। और ये या तो फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉमन इलनेस वगैरह उसका तो कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं, और कोई बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी होता है तो उसका भी बहुत ही कम दाम में काम बन जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि तुम मान लेते किसी को किडनी का ऑपरेशन करवाना है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो चार्ज लगेगा वो तकरीबन तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लगेगा। और वही अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अगर वो जाके करवाएगा तो शायद उसका काम जो है 5,000 में बन जाएगा। तो देखो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 1 लाख से ज़्यादा उसका चार्ज बिल बनेगा, और वही यहाँ पे जाएगा तो 5-10 हज़ार में उसका जो काम वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है। आगे और इम्पॉर्टेंट फंक्शन हम देखते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम का। इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़ लाइक टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलेरा, फिर डायरिया हो गया, चिकनगुनिया होगा, ये सारी जो बीमारी है, ठीक है, इनको स्प्रेड होने से रोकने के लिए भी इनको एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि ये स्प्रेडिंग ना हो इन डिजीज़ का। तो क्या एक्शन लेते हैं ये लोग? कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं, ठीक है, घर घर जाके देखते हैं साफ़ सफाई है या नहीं, कहीं पानी जमा तो नहीं है घर पे, ठीक है, वाटर कूलर्स के ऊपर या छत के ऊपर। तो ये सारे कैंपेन्स रन करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें जो है घर पे जाके चेक की जाती है। हर एक घर पे विज़िट करते हैं ये लोग और चेक करते हैं कहीं पानी वगैरह भरा हुआ नहीं है, टायर वगैरह पड़े रहते हैं तो उसमें पानी भर जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर साफ़ करवाते हैं ये लोग, क्योंकि ये सारी बीमारी जो है ज़्यादातर मच्छर से फैलती है। और मच्छर कैसे होते हैं? जब पानी एक जगह स्टोर हो जाता है तो वहाँ मच्छर जो है पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट्स भी नोट कर दो। फिर आगे हम और पॉइंट्स देखेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के रिलेटेड। एंड जो कैंपेन्स होते हैं, ठीक है, दिस कैंपेन्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट विद पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, उसमें कॉमन लोग जो है, सिटीजन जो है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये जो कैंपेन्स रन करती है गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, ठीक है। और हमने जो स्टोरी पढ़ी थी हकीम शेख की, तुम जानना चाहोगे कि उसने फिर केस फाइल किया, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उसके केस में क्या सुनवाई की। तो अब हम उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि व्हाट डिड द गवर्नमेंट से फॉर हकीम शेख, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में उसने केस किया तो कोर्ट ने उस केस के रिलेटेड क्या कार्रवाई की, हम वो बात जानेंगे अभी। सो कोर्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो रूल्स है, ठीक है, जो इंडिया के रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ पीपल। प्राइमरी ड्यूटी क्या है गवर्नमेंट का? कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। गवर्नमेंट को क्या सेफगार्ड करना चाहिए? जो राइट टू लाइफ है हर एक को, उसको सेफगार्ड करना चाहिए। कोर्ट ने और क्या कहा? कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। यानी अगर हकीम शेख के साथ जो डिफ़िकल्टी फेस हुई, ठीक है, वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया लेकिन उसको बेड नहीं मिला, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जान भी चली जाती है। दैट वुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ।
फिर कौन जवाब देता अगर वो मर जाता तो, ठीक है। कोर्ट सेड दैट इट वाज ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये किसकी ड्यूटी थी, गवर्नमेंट की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इवन इन द केस ऑफ इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशंस। अगर एमरजेंसी सिचुएशंस है फिर भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि वो जो है नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करे। ओके, तो यहाँ पे कोर्ट ने किसका फॉल्ट निकाला, पूरा का पूरा फॉल्ट निकला गवर्नमेंट का। तो जब गवर्नमेंट का फॉल्ट निकला तो कोर्ट ने आखिर में गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कोर्ट ने कहा कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। यानी अब गवर्नमेंट को जो है, ठीक है, जो भी हकीम को पैसा लगा था अपना इलाज कराने में प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो पैसा जो है अब गवर्नमेंट हकीम को फिर से देगी, ठीक है। जितना भी उसने खर्चा किया प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवाने के लिए, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिले, ठीक है, तो इसलिए अब वो सारा बिल जो है वो कौन भरेगी, वो गवर्नमेंट भरेगी, ऐसा कोर्ट ने कहा, ठीक है। एक्चुअली इंडियन जुडिशरी जो है हमारा पूरा अलग ही है। जुडिशरी जो है सभी के लिए न्याय देखता है, ठीक है, तो उसके ऊपर किसी का दबदबा भी नहीं है। जुडिशरी सेपरेट, ठीक है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक जुडिशरी है, एक लेजिस्लेटिव है, ठीक है। लेजिस्लेटिव यानी क्या करता है कि वो रूल्स बनाता है, ठीक है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। पुलिस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पार्लियामेंट आ जाएगा, ठीक है। ये खाली एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूँ। पार्लियामेंट में रूल्स बनते हैं, फिर रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो पुलिस चेक करता है, और कोई रूल ब्रेक होता है, किसी के साथ रूल ब्रेक होता है तो वो कहाँ कंप्लेन लेके जाता है, जुडिशरी में कंप्लेन लेके जाता है। यहाँ पे उसको क्या मिलता है, उसको जो है उसका राइट प्रोटेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसको यहाँ पे उसके साथ अगर कुछ भी चीटिंग वगैरह हुआ है तो उसको यहाँ पे उसका अपना हक मिलता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे आज।